बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमेरा राजा, आप देख रहे हैं राइट कुक। आज मैं बनाने जा रही हूं कच्चे गोश्त की हैदराबादी बिरयानी, जो कि बहुत मज़ेदार और चटपटी बनती है और ये वर्ल्ड फेमस बिरयानी है जो बहुत शौक़ से खाई जाती है। ये मटन और बीफ से भी बनती है, मगर मैं चिकन से बनाऊंगी। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, लिंक शेयर करें, नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सकें। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने चिकन ली है, 1.5 kg चिकन है। सबसे पहले इसमें हम गरम मसाला, 1 बड़ी चम्मच गरम मसाला है ये डालेंगे। 1 छोटी चम्मच काली मिर्च है पिसी हुई, ये डालेंगे। ये धनिया पाउडर है, ये भी 2 चम्मच है। सुर्ख मिर्च ये छोटी 2 चम्मच है जो भर के डाली हैं। आधी चम्मच कुटी हुई मिर्च है। हल्दी भी 1 चम्मच भर के डालेंगे। 1.5 चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। ये 1 बड़ी चम्मच लहसुन है। अदरक ये भी कुटा हुआ है, 1.5 चम्मच है बड़ी। 6 से 7 हरी मिर्च है। तकरीबन 300 ग्राम दही लिया है हमने। ये पुदीना है, उसकी पत्तियां हैं, इस तरह हाथों से हम करके डाल देंगे तोड़ के। और ये हमारे पास हरा धनिया है, इसको भी हम ऐसे तोड़ के डाल देंगे। 1 लीमू, ये हमारे पास फ्राई की हुई प्याज है। ये 2 बड़ी प्याज है जो फ्राई मैंने की हैं। ऑयल वो भी डाल देंगे साथ। 5 चम्मच बड़े भर के मैंने ऑयल के डाले हैं। ये थोड़ा सा फूड कलर है, ये भी डाल देंगे साथ। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मिक्स करने के बाद मैरिनेट होने के लिए इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे रखा जाता है, तो इसका जायका बहुत अच्छा आता है। मगर मुझे थोड़ी जल्दी है बनाने की बिरयानी, तो मैं इसको 2 घंटे के लिए अभी रख रही हूँ। लेकिन आप जब भी बनाएं तो आप 6 से 7 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें। और अगर रात भर रखेंगे इससे गोश्त का जायका और अच्छा आएगा, मसाले अच्छी तरह गोश्त के अंदर रच बस जाएंगे। ये देखें कितने अच्छे से मसाले लग गए हैं। तो अब हम इसको मैरिनेट होने के लिए 2 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रखेंगे। ये चावल मैंने सेला चावल लिया है, ये भी 1.25 kg है, तकरीबन 1200 ग्राम है। 2 घंटे के लिए इनको मैंने भिगो के रखा है। 2 घंटे के बाद है ना, इसको पानी से मैंने निकाल लिया और अब हम इसको बॉयल करेंगे। ये आधा देगचा पानी का लिया है और इसमें ये साबुत जो गरम मसाला है वो मैं डालूँगी। दालचीनी, तेज़पात के 2 पत्ते, 1 बड़ी इलायची, 5 से 6 लौंग, बादियान के फूल हैं, इसको बिरयानी के फूल भी कहते हैं। और ये काली मिर्च है साबुत। और 3 चम्मच नमक डालेंगे इसमें। ये अच्छे वाला जो सेला चावल है वो मैंने लिए। मैं बिरयानी जब भी बनाती हूँ सेला चावल यूज़ करती हूँ। एक तो ये चावल जल्दी टूटता नहीं है और इससे बहुत अच्छा जायका भी होता है इनका। बस इसको हम चूल्हे पर चढ़ाएंगे और तकरीबन 70% इनको हमने गलाना है। गोश्त हमारा मैरिनेट हो चुका है, 2 घंटे हो गए हैं इसको। और ये चावल भी हमने बॉयल कर लिए हैं। ये 70% बॉयल किए हैं, थोड़ा सा फ़र्क रखा है पकने में, बाकी जो फ़र्क है वो इसमें निकल जाएगा जब हम दम देंगे। सबसे पहले गोश्त की तह लगानी। ये मसाला जो लगा हुआ है एक्स्ट्रा
ये पानी थोड़ा सा डाल दिए साथ। अब हम चूल्हा तेज करेंगे। इस तरह सारे गोश्त की तह लगानी है। ये देखिए हमने तह अच्छी तरह लगा दी है नीचे। सबसे पहले गरम मसाला ऊपर डालेंगे। एक बड़ी चम्मच गरम मसाला है। ये कुछ कटी हुई हरी मिर्चें 4-5 हमने साबुत डाल दी हैं। ये लीमू है, पुदीना हम गोश्त के अंदर भी हमने डाला है, पुदीने की पत्तियां, और ऊपर भी दम लगाते हुए भी हम डाल रहे हैं, और इसका जायका भी माशाल्लाह बहुत अच्छा आता है। ये अदरक है बारीक कटी हुई, लंबी लंबी काट ली है। ये आयल है, ये इस तरह साइडों से करना है, साइडों पर डालना है इसके। ये देखें क्योंकि चावल है बिल्कुल खुश्क है। तकरीबन 5 से 6 चम्मच बड़े हमने ऑयल के डाले हैं इसमें। प्याज है, ये फूड कलर है, चाहे तो आप पानी में घोल के इसको डाल दें, नहीं तो आप इस तरह डालें और थोड़ा सा पानी ऊपर से डाल दें इसके। अब ये दही भी डालेंगे, 4 से 5 बड़ी चम्मच दही के हैं। इस तरह जहाँ जहाँ हमने कलर डाला है उसमें पानी डालेंगे तो ये खुद ही मिक्स होके चावलों में चला जाएगा। ये देखिए जब भाप आएगी इसके तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा मिक्स। जब इसका ढक्कन दे तो आपका ख्याल है, इस बात का ख्याल रखें कि बिल्कुल इसकी भाप बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इस तरह लंबा सा बना लेना आटे का, और इसकी साइडों पे सारे कवर कर लेना आटे से। ये देखिए इस तरह अच्छे से हमने आटा लगा दिया है इसको। इसके नीचे अब हम तवा रखेंगे। इसके नीचे हमने तवा भी रख दिया है। अभी आंच हमने बहुत तेज़ की हुई है ताकि तवा अच्छी तरह गर्म हो जाए। जब तवा गर्म हो जाएगा सही तरीके से तो फिर हम इसके बिल्कुल आहिस्ता आंच करके तो हमने रखना है इसको 30 से 35 मिनट के लिए हम रखेंगे। लेकिन जब चूल्हा बंद कर देंगे 35 मिनट के बाद तो फिर भी हम इसे 10 मिनट बाद खोलेंगे। 35 मिनट हमने इसको चूल्हा जला के तवे के ऊपर रखा है, तो 10 मिनट चूल्हा बंद करने के बाद हमने इसको रखा है। अब हम देखते हैं इसको खोल के हमारी बिरयानी कैसी तैयार हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। ये गोश्त हमारा बिल्कुल पक चुका है, बिल्कुल हड्डी तक अंदर से पका हुआ है। तो ये 35 मिनट के लिए हमने इसको आटा लगा के दम पे रखा था। तवे को पहले हमने तेज़ आंच से अच्छी तरह गर्म किया है, इसके बाद हमने स्लो हीट कर दी थी। तो 35 मिनट बाद फिर हमने इसको चूल्हे को बंद किया है और 10-15 मिनट के लिए फिर इसको ऐसे ही हमने छोड़ दिया था बगैर चूल्हा जले।
ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी बिरयानी तैयार हुई है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बिरयानी हमारी तैयार हो गई है माशाल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त बनी है। चावल भी देखें कैसे खिले खिले हैं। तो जल्दी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।